नमस्कार, शाम के 4 बजने वाली न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र अवस्थी और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर है, आरके विश्वकर्मा होंगी कार्यवाहक डीजीपी। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है, आरके विश्वकर्मा आज चार्ज संभाल सकते हैं और आईपीएस आरके विश्वकर्मा मई 2023 में रिटायर्ड होंगे। जौनपुर के रहने वाले हैं आरके विश्वकर्मा। मुकुल गोयल के बाद दूसरे सबसे सीनियर आईपीएस हैं विश्वकर्मा। कई नामों को लेकर चर्चा चल रही थी, आनंद कुमार का नाम भी रेस में था, लेकिन अब सूत्रों के हवाले से खबर है कि आरके विश्वकर्मा आज डीजीपी का चार्ज संभाल सकते हैं। इस वक्त की लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रही है, तो डीएस चौहान की जगह आरके विश्वकर्मा ले सकते हैं। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर है, तो विश्वकर्मा आज ही बताया जा रहा है कि चार्ज भी संभाल सकते हैं। आईपीएस आरके विश्वकर्मा मई 2023 में रिटायर्ड होंगे। जौनपुर के रहने वाले हैं आरके विश्वकर्मा और मुकुल गोयल के बाद दूसरे सबसे सीनियर आईपीएस विश्वकर्मा है। तो इस वक्त की लखनऊ से बड़ी खबर है, आरके विश्वकर्मा 1988 बैच के आईपीएस अफसर हैं और मुकुल गोयल के बाद सबसे सीनियर ऑफिसर हैं जिन्हें डीजीपी का चार्ज दिया जा सकता है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है और इसी खबर पर तमाम और जानकारी के साथ में लखनऊ से संवाददाता अविनाश सिंह हमारे साथ जुड़ गए। अविनाश, डीजीपी को लेकर कई नामों को लेकर चर्चा हो रही थी, लेकिन सूत्रों के हवाले से जो खबर निकलकर सामने आ रही, माना जा रहा है कि आरके विश्वकर्मा डीजीपी का चार्ज आज ही संभाल सकते हैं। बिल्कुल, देखिए डीएस चौहान का जो कार्यकाल है वो आज खत्म हो चुका है और देखा जाए तो डीएस चौहान भी कार्यवाहक डीजीपी ही पिछले कई महीनों से बने हुए थे, लेकिन अब चूंकि आज उनका कार्यकाल खत्म हो चुका है, लेकिन इससे पहले तमाम नामों को लेकर चर्चाएं हो रही थी, जिसमें अगर हम मुख्य रूप से बात करें तो डीजी जेल आनंद कुमार, आरके विश्वकर्मा, प्रशांत कुमार, इसके अलावा कुछ और नाम थे। उन नामों को लेकर चर्चा हो रही थी, लेकिन सूत्रों के मुताबिक अब ये तय माना जा रहा है कि आरके विश्वकर्मा को कार्यवाहक डीजी बनाया जाएगा। हालांकि इसको लेकर अभी आधिकारिक जो घोषणा है वो होनी बाकी है। अभी आधिकारिक तौर पर शासन स्तर से ऐसा कोई पत्र जारी नहीं किया गया है, लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि आरके विश्वकर्मा को ही कार्यवाहक डीजी बनाया जाएगा। हालांकि देखा जाए तो इसी साल मई महीने में आरके विश्वकर्मा का रिटायरमेंट भी है, यानी कि 2 महीने के लिए अगर आरके विश्वकर्मा डीजीपी बनाए जाते हैं तो सिर्फ 2 महीनों के लिए ही वो डीजीपी बनाए जाएंगे, क्योंकि वो मौजूदा समय में डीजी ईओडब्ल्यू और साथ में पुलिस भर्ती बोर्ड की भी जिम्मेदारी उनके पास है। और देखिए, चूंकि तमाम नामों को लेकर चर्चा चल रही थी, आज सुबह में भी ऐसी खबरें आई कि हो सकता है कि प्रशांत कुमार को कार्यवाहक डीजी बनाया जाए, लेकिन वरिष्ठता के आधार पर चूंकि डीजीपी का चयन किया जाता है तो मुकुल गोयल के बाद वरिष्ठता की सूची में आरके विश्वकर्मा सबसे ऊपर थे। और चूंकि एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि आरके विश्वकर्मा बेहद ईमानदार छवि के पुलिस अधिकारी के तौर पर माने जाते हैं और पहले से भी चूंकि इनकी छवि को लेकर जब डीएस चौहान को डीजीपी बनाया गया था तब भी आरके विश्वकर्मा के नाम को लेकर चर्चा हुई थी। हालांकि उस वक्त आरके विश्वकर्मा को डीजीपी नहीं बनाया गया, लेकिन अब डीएस चौहान के रिटायरमेंट के बाद यह तय माना जा रहा है कि आरके विश्वकर्मा को कार्यवाहक डीजीपी बनाया जाने वाला है। अविनाश, 1988 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं, बेदाग उनका करियर रहा, लेकिन अगर उनके करियर की बात करें तो कौन सी वो बड़ी उपलब्धियां रही हैं जिनकी वजह से रेस में सबसे आगे चल रहे हैं बाकी नामों से? देखिए, आरके विश्वकर्मा वो आईपीएस अधिकारी रहे हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि उनको फील्ड के साथ साथ जो पुलिस विभाग की कार्यप्रणाली है वो उससे भली भांति परिचित है। फील्ड का भी अच्छा खासा अनुभव रहा है, कई जिलों में इन्होंने अपनी पुलिस की सेवा दी है। साथ ही में ईओडब्ल्यू, चूंकि देखा जाए तो एक जो आर्थिक अपराध शाखा है उत्तर प्रदेश पुलिस का, उसकी एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। जो भी तमाम आर्थिक अपराध होते हैं उससे जुड़े जो तमाम जांच की प्रक्रिया होती है उसको ईओडब्ल्यू के जिम्मे ही छोड़ा जाता है। तो पिछले तकरीबन 1 साल से ईओडब्ल्यू की भी जिम्मेदारी इनके पास है, साथ ही में पुलिस भर्ती बोर्ड। और जैसा कि मैंने पहले कहा कि जब डीएस चौहान को डीजीपी बनाया जा रहा था तब भी आरके विश्वकर्मा का नाम वरिष्ठता की सूची में सबसे ऊपर था। हालांकि तब डीएस चौहान को कार्यवाहक डीजीपी बनाया गया, लेकिन देखा जाए तो अब चूंकि सूत्र बता रहे हैं कि सिर्फ आधिकारिक घोषणा होनी बाकी है, औपचारिकता भर है, और माना जा रहा है कि हो सकता है कि आज शाम में ही आरके विश्वकर्मा कार्यवाहक डीजीपी का पदभार ग्रहण कर ले। ठीक है अविनाश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी के लिए। तो आरके विश्वकर्मा डीजीपी